अस्सलामुअलैकुम। मैं वसीम ख़ान आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि गूगल मैप्स से रिलेटेड है। गूगल मैप्स को आम तौर पे अब ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करना शुरू कर ही दिया है, लेकिन इसमें कई फ़ीचर्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में लोगों को कम पता है। तो हमारा काम ये है कि टेक्नोलॉजी से लोगों को मुतारफ़ करवाएं ताकि लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम ऐसे करते हैं जी कि इसका एयरप्लेन मोड ऑन कर लेते हैं। साथ वाईफाई जो है ये चलता होना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि हमने यहाँ पे चलाना है जी गूगल मैप्स। गूगल मैप्स के फ़ीचर्स को समझने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा जीपीएस को समझ लें। जीपीएस क्या होता है? जीपीएस जी आम रूटीन में लोगों को पता है कि जीपीएस क्या है, लोकेशन है। लोग इसको लोकेशन समझते हैं और कई लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है कि शायद ये इंटरनेट के ज़रिए चलता है। तो ये लोग सुन लें कि जीपीएस जो है वो इंटरनेट के ज़रिए नहीं चलता, जीपीएस सैटेलाइट के ज़रिए चलता है। जीपीएस सैटेलाइट के अपने यानी आप ये कह लें कि सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले आप आ जाएं कि ये मैं आपको दिखा भी देता हूं कि विदाउट इंटरनेट जीपीएस कैसे चलता है। सबको पता है यहाँ पे सेटिंग होती है, जैसे ये जीपीएस की सेटिंग है, ऑन है इसके अंदर। तो इसमें आप ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। जब आप कोई जीपीएस का ऐप इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपसे पहले पूछ लेता है कि जीपीएस ऑन करना है। तो जीपीएस ऑन हो गया। कहते हैं कि गूगल मैप्स ये ऐप है, हर एक के पास प्री इंस्टॉल्ड होता है, गूगल की एप्लीकेशन है। इसके कई फीचर्स ऐसे हैं जिनमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी कि ये जो येलो लाइन है इससे स्टार्ट करते हैं। ये येलो लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। येलो लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है जीटी रोड को। जो आपका जीटी रोड होता है उसको येलो लाइन से शो किया जाता है, ठीक है। ये आपका टारगेट है, ये आप बता देता है कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं, आपकी लोकेशन शो करता है। ये टारगेट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अब आ जाएं जी इसके पहले फ़ीचर के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले बल्कि आपको लाइंस बता दें कि कलर्स जो होते हैं उनका क्या मकसद है। जो ऑरेंज कलर इसके अंदर शो हो रहा होता है, अब इसको हम ऐसे लोकेशंस दे देते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम दे दिया और वहाँ से हमने दूसरा पॉइंट ले लिया। जैसे ही हम डायरेक्शंस करते हैं तो आपको पता है कि वो आपकी करंट लोकेशन से वहाँ उसको वो करता है। तो आप योर लोकेशन को जो है ना, आप ऐसे करें दूसरी एक लोकेशन, जैसे दाता दरबार सेट कर लिया यहाँ पर। अच्छा, ये जो ऊपर वाला होता है ये फ्रॉम होता है और नीचे वाला जहाँ पे जाना होता है यानी डेस्टिनेशन। तो अगर आप डेस्टिनेशन इसको आप वाइस वर्सा करना चाहते हैं, यानी आप दाता दरबार से कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं बल्कि कज़ाफ़ी स्टेडियम से दाता दरबार जाना चाहते हैं, तो यहाँ ये अप एंड डाउन एरो लगे हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपका डेस्टिनेशन दाता दरबार हो गया और कज़ाफ़ी स्टेडियम आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप जो रूट्स अवेलेबल हैं गूगल वालों के पास वो रूट्स आपको यहाँ पे शो कर देगा। ये तो सारों को पता है। अब इस लाइन आ रही है, ये ऑरेंज लाइन आ रही है, ठीक है जी। ये शो कर रही है यहाँ पे, ठीक है जी। जो ब्लू लाइन है या ग्रीन लाइन होती है, इसका मतलब ये है कि रास्ता क्लियर है। और जहाँ जहाँ पे ये पैच आ रहा है, जैसे ये ऑरेंज पैच आ रहा है, ये आप देखें, ये जहाँ ऑरेंज पैच आ रहा है
तो यहाँ पे ट्रैफिक स्लो होती है, ठीक है। आम रूटीन में जहाँ पे कोई मोड़ वगैरह आ जाता है, यू टर्न आ जाता है, या जो तीन जगह से ट्रैफिक आ रही होती है, तो वहाँ पे सारी बात है ट्रैफिक स्लो। तो वहाँ पे के बाद यहाँ रेड लाइन शो कर, रेड लाइन का मतलब ये समझते हैं जिनको के लिए ट्रैफिक जैम स्लो हो जाती है, ऑलमोस्ट जैम ही समझें इसको। लेकिन आपको पता है बहुत मुश्किल से होता है रहती है, यानी इसका रिदम उससे भी ज़्यादा स्लो है। अच्छा, अब आप आगे चले जाएं, इससे में ये दो चीज़ें समझने वाली हैं। एक तो ये है कि गूगल को ऐसे कैसे पता लगता है, या अगर इसी रूट के ऊपर अगर आप रात के टाइम 2 बजे या 3 बजे गुजर रहे हैं, तो क्योंकि उस वक्त तो ट्रैफिक का सिलसिला नहीं होता। तो ये बेसिकली जो डाटा लेता है, ये हम यूज़र से ही ये डाटा लेता है कि अगर जैसे मैं वहाँ से गुजरा हूँ कि जैसे ही मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा और मैं गूगल मैप यूज़ कर रहा हूँ, तो वो डाटा उनके पास इंडिकेट हो रहा होगा कि एक यूज़र जो है वो रुका है। सॉरी। अगर इसी तरह दूसरा तीसरा यूज़र भी रुकेगा, तो वहाँ पे जो है ना उसको जो है ना वो डाटा शो करेगा कि ये जो है ना रेड लाइन शो करेगा।